लिखा है आपको कि एपी दे रखा है आपको और लिखा है 2,7,12, डैश 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 का 10वां पद याद कीजिए। कौन सा पद निकालना आपने? 10वां पद। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो समांतर श्रेणियां पढ़ रहे अपन, है ना। अध्याय अपना जो है वो अध्याय है आपका 5। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ये जो क्रम दिया गया है ये समांतर क्रम में है कि नहीं, अपने को पता होना चाहिए, है ना। अब इसका कौन सा पद निकालना अपने को? 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। अब अपने ने पढ़ा था कि भाई ये पहला पद होता है, दूसरा पद, ये तीसरा पद, है ना। ये A1, ये A2, ये A3, है ना। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इनमें क्या है कि क्रम कैसा होना चाहिए? समांतर क्रम होना चाहिए, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो होना चाहिए, बीच का अंतर, वो कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 2 में कितना जोड़ा अपन ने के 7 हो गया, 5 जोड़ा, है ना। और फिर 7 में 5 जोड़ा होगा 12 हो गया होगा। तो ये आपका क्या आ रहा है? समांतर क्रम आ रहा है। ठीक है, लिखते अपन दिया है ना, हल बराबर दिया है। अब आपको क्या करना है कि सर्वंतर निकालना पड़ेगा पहले तो ये जो पद है ये आपका ए बराबर कितना है आपका? 2। पहला पद ले लो ये A1 हो गया, इस पहले पद को A1 नाम दे दो। दूसरा कितना, कौन सा? A2 बराबर 7। अब अपने को क्या करना है कि पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें अपने को निकालना पड़ेगा डी का मान, ए और डी का मान। ए और डी का मान जो है वो कैसे निकालते हैं? फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बराबर A2 माइनस A1। भाई ये याद रखना पड़ेगा अपने को। तो A2 कितना है? 7 और A1 कितना है? 2। तो बीच का अंतर कितना आ गया? 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब अपने को लगाना है फार्मूला, पद निकालना है। कौन सा निकालना? 10वां पद ज्ञात करना है। तो पद निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है प्रश्न अनुसार an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ए जो रहेगा ये आपका प्रथम पद रहेगा। ये जो पद लिखा है ये 10वां पद है, तो 10वें पद का मान निकालना अपने को, है ना। और अपने को n बराबर दे रखा है, n बराबर दे रखा है, n बराबर 10 है, a बराबर प्रथम पद और d बराबर आपका अभी अपन ने निकाला, ये सब मान रख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें नहीं है। ये जो n है ये n ये वाला 10वां, मतलब ये n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पे अपन 10 रख सकते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। यहाँ से a बराबर 10, a की वैल्यू कितनी भाई? पहला पद रखना अपने को, a का मान 2 प्लस n कितना है यहाँ पे लिख दूं मैं साइड में, n बराबर 10। तो n बराबर 10 आ जाएगा माइनस का 1 और d का जो मान है वो कितना है? 5। तब ये हो जाएगा आपका a10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 गुणित 5। तो पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 2 प्लस, पहले गुणा करेंगे, है ना। 9 में 2 जोड़ मत देना, पहले गुणा होता है उसके बाद जुड़ता है। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 45। और 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। तो 10वें पद का मान कितना होगा? अतः 10वें पद का मान 47 होगा। कितना होगा? 47। अब इसमें कभी कभी संख्याएं भी बदल दे तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फार्मूला पूरे अध्याय में लगेगा। एक तो ये है और एक और है। ठीक है, ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए अपने को इसको याद भी करना है।